Hello, boys and girls. So, this is the third part of our chapter Demand. Today, we will be covering the determinants of demand, which can be also called factors affecting demand. So, let's start. तो आज का टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. इसका मतलब डिमांड को क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं. सीधे शब्दों में कहें तो डिमांड को किन चीजों से इफेक्ट होता है, किस चीज से डिमांड बढ़ता है या किस चीज से डिमांड घटता है. क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट्स वर्ड न देके फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्ड भी दिया जा सकता है, या व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन डिमांड या डिटरमाइनिंग डिमांड, इन सब वर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकता है. इन सभी शब्दों का मतलब सेम ही है. देखते हैं पहला फैक्टर क्या होता है. पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ द कमोडिटी. प्राइस ऑफ द कमोडिटी मतलब जिस वस्तु का डिमांड हम देखना चाहते हैं उसका मूल्य, उसका प्राइस. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एप्पल का डिमांड चेक कर रहे हैं तो हम एप्पल की प्राइस का बात करेंगे. एप्पल का प्राइस बढ़ने से एप्पल का डिमांड कम हो जाएगा और एप्पल का प्राइस घटने से एप्पल का डिमांड बढ़ जाएगा. लगभग हर गुड, हर कमोडिटी का साथ ऐसा ही होता है. कुछ गुड्स इसकी एक्सेप्शन है, मतलब हर कुछ ऐसा गुड्स है जिसमें ये लॉ फॉलो नहीं होता है, और वो कब नहीं होता है ये हम चैप्टर के आगे के क्लास में डिस्कस करेंगे. एक और चीज जान लेना जरूरी है, ये सिचुएशन तभी काम करेगा जब बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हो. मतलब जैसे मैं मार्केट गया और देखा 10 रुपए किलो एप्पल मिल रहा है तो मैं 100 किलो खरीद लिया. अगर उसी वक्त मुझे 20 रुपए किलो दिया जाए क्योंकि प्राइस ज्यादा हो गया तो मैं अब कम खरीदूंगा. हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, जैसे टाइम फैक्टर और कोई भी टेस्ट एंड प्रेफरेंस, वेदर कंडीशन, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे. सब चीज सेम रहेगा, तभी ये लॉ फॉलो होता है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड घट जाएगा या प्राइस घटने से डिमांड बढ़ जाएगा. अगला फैक्टर जो है जो डिमांड को प्रभावित करता है वो है पॉपुलेशन साइज. इसे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बोल के भी कुछ किताबों में लिखी रहती हैं. इसका मतलब कितनी उपभोक्ताएं यानी कितने कंज्यूमर्स उस गुड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस गुड्स का डिमांड कर रहे हैं. अगर पॉपुलेशन बढ़ जाता है तो जाहिर सा बात है उसका डिमांड बढ़ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे एरिया में पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो कोलगेट, सोप, इन सब का डिमांड बढ़ जाएगा. वैसे ही उनके कंज्यूमर भी बढ़ जाएंगे. तो पॉपुलेशन साइज बढ़ने से डिमांड बढ़ता है और पॉपुलेशन साइज घटने से डिमांड घटता है. या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भी गुड्स का नंबर ऑफ कंज्यूमर जो उपभोक्ता उसे इस्तेमाल करते हैं वो यूजर्स के बढ़ने में डिमांड बढ़ जाता है, और अगर यूजर्स कमते हैं तो डिमांड कम हो जाएगा. टेस्ट एंड प्रेफरेंस. टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या होता है? रुचि या इच्छा. अगर किसी गुड्स को लेके हमारा टेस्ट या हमारा प्रेफरेंस बढ़ता है, अगर हम लोग को कोई भी सामान ज्यादा अच्छा लगता है तो हम उसका डिमांड ज्यादा करेंगे. तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगर फेवर में गिरता है तो डिमांड बढ़ जाएगा, और अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगेंस्ट जाता है, अगर कोई सामान हमें अच्छा नहीं लगता तो हम उसका डिमांड कम करेंगे, यानी उसका डिमांड फॉल हो जाता है. अगला है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर. डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर बोलने का मतलब किसी एरिया में किस वर्ग के लोग ज्यादा रहते हैं. सपोज कीजिए कि कोई एरिया में, फॉर एग्जाम्पल एक एरिया है जहाँ पे
स्कूल्स ज़्यादा है तो वहाँ बच्चों की चीज़ों का डिमांड ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल पेन, पेंसिल, इन सब का डिमांड ज़्यादा होगा। कहीं बूढ़े लोगों का जगह है, कहीं हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे बूढ़े लोगों का चीज़ों का डिमांड ज़्यादा होगा, या फिर दवाइयों का डिमांड ज़्यादा होगा। इसी तरह से डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक डिटरमाइन करता है कि किस चीज़ का डिमांड होगा और किस चीज़ का डिमांड नहीं होगा। अगला पॉइंट है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन का मतलब कि कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। सपोज कर लीजिए कि आज एप्पल का प्राइस आज 10 रुपये है और कल 20 रुपये हो गया। फिर भी कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट करता है, कंज्यूमर को ये लगता है कि फ्यूचर में ये प्राइस और बढ़ेगा, तब वो क्या करेगा, अभी डिमांड ज्यादा अपना कर लेगा ताकि वो जो फ्यूचर का एक्सेस प्राइस है इसको अवॉइड कर सके, झूठ मूठ का उसका लॉस ना हो। अगर उसको लगता है कि आगे जाके दाम कमने वाला है तो अभी जितना जरूरत है वो उतना ही खरीदेगा, मतलब कम से कम खरीदने की कोशिश करेगा और ये सोचेगा कि जब इसका दाम कमेगा तब हम खरीदेंगे। तो इसी तरह कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन बहुत हद तक डिटरमाइन करता है कि किसी चीज का डिमांड कितना होगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज में दो चीजें आती है, एक होती है टैक्सेशन और दूसरी सब्सिडी। अगर सरकार टैक्स लगा देता है तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, एज अ रिजल्ट डिमांड कम हो जाएगा। और अगर सब्सिडी देता है तो प्राइस कम हो जाएगा, एज अ रिजल्ट डिमांड बढ़ जाएगा। ये कुछ इजी टॉपिक्स थी, कुछ इजी पॉइंट्स थे इस टॉपिक के। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड का कुछ इजी पॉइंट्स था, कुछ टफ पॉइंट्स भी होते हैं जो हम अब कवर करने वाले हैं। पहला हार्ड टॉपिक है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स मतलब जुड़ित वस्तुएं। किसी गुड्स से कोई रिलेशन दो तरह का हो सकता है, या तो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा या तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगा। अपने पहले के लेक्चर्स में मैं ये बता चुका हूं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होता है जिसे एक के बदले दूसरा इस्तेमाल किया जाए, मतलब दो गुड्स जिनमें से कोई एक हम चुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, तो या तो हम चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे, दोनों एक साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, या तो चाय या तो कॉफी, चाय के बदले कॉफी या कॉफी के बदले चाय। तो ये दोनों गुड सब्स्टिट्यूट गुड्स हुआ, मतलब एक के बदले दूसरे का इस्तेमाल किया जा सके। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होता है जो दोनों मिला के किसी डिमांड को पूरा करे। फॉर एग्जाम्पल कार और पेट्रोल, तो पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चल सकता, मतलब अगर गाड़ी चाहिए तो पेट्रोल भी चाहिए। तो ये दोनों हो गए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो कॉम्प्लीमेंट करे, एक दूसरे को सपोर्ट करे। तो आइए पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स का नेचर देखें। सपोज करिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं डिमांड फॉर कॉफी, कॉफी का डिमांड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कॉफी का सब्स्टिट्यूट क्या हो गया, टी। तो टी का दाम बढ़ने से लोग टी को कम खरीदेंगे और टी की जगह कॉफी पीना स्टार्ट कर देंगे, एज अ रिजल्ट कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा। वहीं पे अगर टी कॉफी के कंपैरिजन में सस्ता हो जाता है तो जो लोग कॉफी पीते हैं वो भी अब टी पीने लगेंगे, जिसकी वजह से कॉफी का डिमांड कम हो जाएगा। आइए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को समझते हैं। सपोज वी आर कैलकुलेटिंग डिमांड फॉर कार। हम लोग मान लीजिए कार का डिमांड को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ने से कार का डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो जाएगा जब, तो कार को मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो एक के प्राइस बढ़ने से दूसरे का डिमांड कम हो जाता है। वैसे ही अगर पेट्रोल का प्राइस कम हो जाएगा तो कार का डिमांड बढ़ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में एक के प्राइस बढ़ने से दूसरे का डिमांड भी बढ़ता है और एक के प्राइस कमने से दूसरे का डिमांड कमता है, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप,
कि अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे का डिमांड कम जाएगा एंड वाइस वर्सा। और हमारा आखिरी पॉइंट है इनकम ऑफ कंज्यूमर, यानी उपभोक्ता की आय। अब जनरली हम लोग समझते हैं कि इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ जाएगा और इनकम कमने से डिमांड घट जाएगा, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। आइए समझते हैं। गुड्स या कमोडिटीज तीन तरह की होती हैं, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स या नेसेसरी गुड्स, जिसे हम लोग इनएक्सपेंसिव गुड्स भी कहते हैं। नॉर्मल गुड्स जो रोजाना इस्तेमाल में आती हैं, इसमें ये नियम लागू होता है, यानी इनकम जिसे हम वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई मतलब इनकम, इनकम बढ़ने से इन वस्तुओं का डिमांड बढ़ जाता है। जो हमारी शौकिया चीजें होती हैं वो नॉर्मल गुड्स कैटेगरी में आती हैं, जिनका इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ जाता है और इनकम कमने से डिमांड कम जाता है। पर इंफीरियर गुड्स वो खराब क्वालिटी के सामान होते हैं जो हम मजबूरी में यूज करते हैं। तो अगर इनकम बढ़ता है तो वो मजबूरी नहीं रह जाती है और इन गुड्स का डिमांड कम हो जाता है। इनकम के कमने से हमारी मजबूरियां और बढ़ जाती हैं और हमें इन वस्तुओं का डिमांड बढ़ा देना पड़ता है। कोई भी चीज जो खराब क्वालिटी का हो, जो हम लोग मजबूरी में इस्तेमाल करते हैं, इनकम बढ़ने से वो छोड़ देते हैं हम लोग इस्तेमाल करना और अच्छे क्वालिटी में मूव कर जाते हैं। जब इनकम कम होता है तो वापस उन्हीं चीजों का डिमांड हमें बढ़ाना पड़ता है। नेसेसरी और इनएक्सपेंसिव गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका डिमांड कांस्टेंट होता है, चाहे इनकम बढ़े या कमे, जैसे कि नमक, ड्रग्स यानी दवा इत्यादि।